आम चुनाव में जो मतदान प्रतिशत घटा उससे सियासी दल चिंतित है। बात करें 2019 की तुलना में 2024 में हुए मतदान प्रतिशत की तो इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान लगभग 4% घटा है। वहीं कुछ लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 10 से 14% तक कम वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में यह हैरान करने वाला मामला है क्योंकि राजनीतिक दल और चुनाव आयोग दोनों ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मतदान कंफर्ट जोन में चला गया? क्या उम्मीदवार ने कोई मेहनत नहीं की? क्या पार्टियों के संगठन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई? या सब कुछ सरकार पर निर्भर था, मतदाताओं के मन पर निर्भर था? नेता और जनप्रतिनिधि के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी इस घाटे हुए मत प्रतिशत में भी अपने लिए लाभ देख रही है तो कांग्रेस इसे अपने लिए अनुकूल बताती नजर आ रही है। कुल मिलाकर यह राजनीतिक नफा नुकसान गणित का हिसाब 4 जून को होगा। मालवा निमाड़ में बम्पर वोटिंग के लिए पहचानी जाने वाली आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों पर पिछली बार की तुलना में कम मतदान हुआ है। इन सीटों में धार, रतलाम और खरगोन शामिल है, जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2.8 से लेकर 3.75% तक कम मतदान दर्ज किया गया है। इसके बाद भी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आदिवासी मतदाताओं से बड़ी उम्मीदें थी। आदिवासी बहुल इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद दोनों ही पार्टी आदिवासियों को मतदान के लिए घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में असफल साबित हुई। चौथे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनके पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो हर चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है।